हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट माइनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। दोस्तों हमारी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज चल रही है जिसमें हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 देखने वाले हैं, जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं मयंक और आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क का पार्ट 4। चलिए, तो टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 देखने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्मूले जो हमारे टाइम एंड वर्क में यूज होने वाले हैं। तो पहला फॉर्मूला हमारा जो टाइम एंड वर्क में यूज होता है वो है वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। मोस्टली केस में यही फॉर्मूला हमारा यूज होता है। और सेकंड फॉर्मूला जो हमारा यूज होता है टाइम एंड वर्क में वो है MDH फॉर्मूला, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2, जिसमें M जो है हमारा वो मैन यानी वर्कर है, D जो है वो डेज को रिप्रेजेंट करता है, H जो है वो आवर्स को रिप्रेजेंट करता है और W जो है वो वर्क को रिप्रेजेंट करता है। और ये डेज और आवर्स जो है हमारे वो मिलकर टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे दो फॉर्मूले हैं जो हमारे टाइम एंड वर्क में यूज होते हैं। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। 45 men can complete a work in 16 days. 6 days after they start working, 30 more men join them. How many days will they now take to complete the remaining? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि इनिशियली 45 मैन जो थे वो कोई काम को 16 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन 6 दिन के बाद क्या होता है कि 30 और आदमी उस काम को ज्वाइन कर लेते हैं। तो जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से देखेंगे। पहला है मेथड 1। ठीक है, देखिए 45 मैन 16 दिन में काम कर रहे हैं, कोई काम 1 वर्क नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं 1 वर्क। ठीक है, 45 मैन का 1 डे वर्क कितना होगा? 1/16। 16 दिन में कर रहे हैं, 1 वर्क हो गया ये हमारा, तो ये टाइम हो गया। तो 1 डे वर्क कितना हो गया 45 मिनट का? 1/16। ठीक है, 45 मेल का 6 डे का वर्क कितना हो जाएगा? 6 दिन का। तो 1/16 1 डे का है, इंटू 6 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये 3 हो गया, ये 8 हो गया, तो 3/8 वर्क हो गया 6 दिन का 45 मिनट का। ठीक है, टोटल वर्क कितना है हमारा? 1 है, माइनस 3/8 कर दीजिए तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारा? रिमेनिंग वर्क बचा हमारा 5/8। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? 45 मेल का 1 डे वर्क कितना है? 1/16। तो 75 मेल का 1 डे वर्क कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, ये सपोज हम ई मान लेते हैं इफिशियंसी। ठीक है, 1 डे वर्क मतलब इफिशियंसी, तो ई निकल आएगा हमारा। तो ई इक्वल टू कितना हो गया? 1/16 इंटू 75/45। ठीक है, ये 3 बार गया 15 से, ये 5 बार गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 5/48। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? ये हमारी 1 डे वर्क आ गया 75 मैन का। ठीक है, और ये हमारा रिमेनिंग वर्क आ गया। तो हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? वर्क अपॉन इफिशियंसी। रिमेनिंग वर्क हमारा कितना है? 5/8 और इफिशियंसी क्या है? 5/48। उल्टा कर लीजिए तो 48/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये गया 6 टाइम, तो टाइम क्या हो गया? 6 डेज। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मेथड 1।
अब हम देख लेते हैं मेथड 2, ठीक है। मेथड 2 देखिए, 45 मेन मिलके 16 डेज में कोई वर्क W1 कर रहे हैं, ठीक है। 45 मैन ने 6 दिन काम किया प्लस 75 मैन ने डी डे काम दिया, सपोज डी मान लेते हैं इसको, तो हमारा वर्क 2 हो गया। वर्क 1 वर्क 2 दोनों इक्वल है, कैंसिल आउट हो गए। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 16 माइनस 6, इसको उस साइड ले जाइए और इक्वल टू 75 इंटू डी, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 45 इंटू 10 अपॉन 75, ये 3 बार गया, ये 5 बार गया, ये 2 बार गया, तो d इक्वल टू कितना गया, 3 इंटू 2 60, ठीक। तो ये हमारा सेकंड शॉर्टकट मेथड है। इस तरीके से भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days एंड 10 चिल्ड्रन टेक 14 days टू कंप्लीट द वर्क। हाउ मेनी डेज विल 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन टेक टू कंप्लीट द वर्क। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 औरतें मिलके कोई काम को 7 दिन में कर रही हैं, वही काम 10 बच्चे मिलके चिल्ड्रंस 14 डेज में कर रहे हैं, तो कितने दिनों में 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन उस काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसको भी 2 मेथड से देखें। पहला तो हम इक्वेशन वाला मेथड देख लेते हैं, मेथड 1, ठीक है, जो नॉर्मल मेथड है। 10 वुमेन 7 डेज में 1 वर्क कर रहे हैं, तो 10 वुमेन का 1 डे वर्क कितना हो गया, 1/7 हो गया ये वर्क, और ये टाइम, वर्क अपॉन टाइम, एफिशिएंसी इक्वल टू एफिशिएंसी, ठीक है। उसी तरीके से 10 चिल्ड्रन 14 डेज में कोई वर्क 1 कर रहे हैं, तो 10 चिल्ड्रंस का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/14 हो गया, ये वर्क हो गया, ये टाइम हो गया, इक्वल टू एफिशिएंसी। 1 डे वर्क यानी एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। तो 1 वुमेन का 1 डे वर्क कितना हो गया, 1/7, तो 10 वुमेन का था और डिवाइड बाई 10 कर दिए, तो 1 वुमेन का वर्क निकल रहा है, ठीक है। ये भी क्या, वर्क अपॉन टाइम इक्वल टू एफिशिएंसी। एक वुमेन की एफिशिएंसी आएगी, इसी तरह एक चिल्ड्रन की एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। 1 चिल्ड्रन का 1 डे वर्क, 1 चिल्ड्रन का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/14 था, इंटू 10 कर दीजिए, तो वर्क अपॉन टाइम ये इक्वल टू एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये हमें 1 वुमेन की एफिशिएंसी आ गई, ये हमें 1 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। तो एक वुमेन क्या है, 7 इंटू 10 ये 70 हो गया, तो एक वुमेन किसी काम को 70 दिन में कर रही, वहीं एक चिल्ड्रन किसी काम को 140 डेज में कर रहा है। टाइम है ना, ये 7 इंटू 10 70 हो जाएगा, और 14 इंटू 10 140 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वुमेन का दिया हुआ है, ये चिल्ड्रन का दिया। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो गया, 140 हो गया। अब डिवाइड कर लीजिए, ये 2 टाइम गया, ये 1 टाइम गया, तो ये क्या आ गई, हमारी एफिशिएंसी आ गई वुमेन की और ये चिल्ड्रन की, ठीक है। अब कितने, 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन, तो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 5 इंटू 2, और चिल्ड्रन की कितनी है, 10 चिल्ड्रन है, तो प्लस 10 इंटू 1, तो ये कितना आ गया, 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। तो हमारे 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 20, 1 डे वर्क आ गया, ठीक है। टोटल वर्क कितना है, अब हमको टाइम निकालना है, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टाइम कितना दिया है, वर्क कितना दिया है, वर्क दिया हुआ है 140 और एफिशिएंसी कितनी हुई 20, तो 7 डेज, ठीक है। ऑप्शन सी, ये तो हो गया मेथड 1। अब मेथड 2 देखिए। मेथड 2 क्या है, 10 वुमेन 7 डे में वर्क 1 कर रहे हैं,
वहीं 10 चिल्ड्रन 14 डेज में वर्क 2 कर रहे हैं। दोनों सेम वर्क है, डिवाइड कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, ये 7 है, 2 टाइम्स क्या, ठीक है, ये 10 है, ये 10 है, 10 से 10 कैंसिल, तो कितना बचा, वुमेन इक्वल टू 2 चिल्ड्रन। ठीक है, तो वुमेन अपॉन चिल्ड्रन इक्वल टू 2/1, ये हमारी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब 10 इंटू 1, वुमेन की चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 1 है, इंटू 14 डेज वर्क 1। ठीक है, कितना वुमेन हमें दिया है, 5 वुमेन, 5 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 2, 10 हो गया, प्लस 10 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी है, 1, 10 इंटू 1 इंटू डी डेज अपॉन W2। ठीक है, ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, ये कितना हो गया, ये 140 हो गया, और ये कितना हो गया, 5 इंटू 2 10 और प्लस 10 20 इंटू डी, इससे ये कितने बार गया, 7 टाइम्स, तो डी इक्वल टू 70। ठीक है, तो ये 2 मेथड है, जो आपको ठीक लगे उस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इफ 2 men and 3 women or 4 boys can do a piece of work in 52 days, then the same piece of work will be done by 1 man, 1 woman and 1 boy in। कह रहा है कि 2 आदमी, 3 औरत और 4 बॉय किसी भी काम को 52 दिन में करते हैं। 2 आदमी 52 दिन में, 3 औरतें 52 दिन में और 4 लड़के 52 दिन में। ठीक है, तो एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलके इस काम को कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, तो देखिए 2 men 52 डेज में वर्क 1, 3 वुमेन 52 डेज में वर्क 2 और 4 बॉयज 52 डेज में वर्क 3। वर्क तीनों सेम है, कैंसिल कर दीजिए, टाइम भी सेम है, कैंसिल कर दीजिए, तो 2 men इक्वल टू 3 वुमेन इक्वल टू 4 बॉय। ठीक है, अब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, पहले ये दोनों ले लेते हैं, तो 2 men इक्वल टू 3 वुमेन हो गया, तो मैन अपॉन वुमेन 3/2 हो गया। ठीक है, अब मैन और बॉयज की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो 2 men इक्वल टू 4 बॉयज हो गया, तो मैन अपॉन बॉय इक्वल टू 4/2, तो ये कितना हो गया, 2/1। अब मैन की इफिशियंसी विद रिस्पेक्ट टू वुमेन कितनी है, 3, और यहां मैन की इफिशियंसी विद रिस्पेक्ट टू बॉय कितनी है, 2। तो प्रोपोर्शनेट कर देते हैं अपन, यहां पे अगर हम 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं और यहां पे हम 3 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो ये कितनी हो गई, ये हो गई 6/4, और यहाँ पे कितनी हो गई 6/3। यहाँ पे भी मैन की इफिशियंसी विद रिस्पेक्ट टू वुमेन 6 है, और यहाँ पे भी बॉयज की इफिशियंसी विद रिस्पेक्ट टू बॉय 6 है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, मैन इक्वल टू 6, वुमेन इक्वल टू 4 एंड बॉय इक्वल टू 3। ये हमारी इफिशियंसी आ गई तीनों की। अब देखिए टोटल वर्क निकाल लेते हैं हम, वर्क अपॉन इफिशियंसी हमको पता ही है, वर्क अपॉन इफिशियंसी कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। तो वर्क निकाल लेते हैं, वर्क कैसे निकलेगा कि देखिए 2 men, और मैन की इफिशियंसी कितनी है 6, और कितने 52 डेज में क्या कर रहा है, वर्क 1 कर रहा है, और यहां पे क्या है 1 man 1 woman एंड 1 बॉय, तो मैन की इफिशियंसी कितनी है 6, वुमेन की 4 और बॉय की 3, तो 6 4 10 3 13, 6 + 4 + 3 इंटू कितने दिनों में
वर्क 2 कर रहा है, ये डेज फाइंड करना है। वर्क सेम है, कैंसिल आउट कर दीजिए, ये कितना हो गया 13। तो 2 इंटू 6 इंटू 52 अपॉन 13 इंटू डी। ये कितने बार गया, ये 4 बार गया, तो ये 6 4 से 24 प्लस 2 इंटू 2 तो 48 हो गया। तो डी इक्वल टू आ गया 48 डेज। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। 5 men and 2 boys working together can do 4 times as much work as a man and a boy. Working capacity of man and boy are in the ratio. देखिए बहुत ही सिंपल है, कह रहा है 5 men plus 2 boy working together can do a 4 time यानी 4 into as much work as a man and a boy. तो 1 man plus 1 boy। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, ये इसके बराबर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 5 मैन प्लस 2 बॉय इक्वल टू 4 मैन प्लस 4 बॉय। मैन एक साइड ले आइए और बॉय एक साइड ले आइए, तो ये कितना हो गया 5 माइनस 4, एक मैन बचा और ये -2, तो ये 2 बॉय बचा। तो मैन अपॉन बॉय क्या आ गया 2/1। तो ये हमारी इफिशियंसी आ गई मैन एंड बॉयज की 2:1। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, वर्किंग कैपेसिटी ऑफ मैन एंड ए बॉय आर इन द रेशियो 2:1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। 10 men and 15 women together can complete a work in 6 days. It takes 100 days for 1 man alone to complete the same work. How many days will be required for 1 woman alone to complete the same work? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 men and 15 women मिलके किसी काम को 6 दिन में करते हैं और अकेला एक आदमी 1 man 100 डेज में करता है। तो एक औरत और एक आदमी मिलके इस काम, तो एक अकेली औरत मिलके इस काम को कितने दिन में कर लेगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 10 मैन प्लस 15 वुमेन 6 डेज में वर्क 1 कर रहे हैं और 1 मैन 100 डेज में वर्क 2 कर रहे हैं। वर्क सेम है, कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, ये कितना हो गया 60 मैन प्लस 90 वुमेन इक्वल टू 100 मैन। ठीक है, मैन को इधर ले आइए तो 40 मैन इक्वल टू 90 वुमेन और मैन अपॉन वुमेन कर लीजिए तो 90 अपॉन 40, ये 0 से 0 कैंसिल है तो 9:4 का रेशियो आ गया। वर्किंग कैपेसिटी आ गई यानी एफिशिएंसी आ गई है मैन एंड वुमेन की। ठीक है, अब वर्क निकाल लेते हैं। वर्क कितना है हमारा 1 मैन 100 दिन में कर रहा है किसी काम को, तो 1 और वर्क मैन की एफिशिएंसी कितनी है 9 × 100। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना हो गया 900 हो गया। तो ये तो आ गया हमारा वर्क। वर्क भी दी हुआ है, एफिशिएंसी भी दी हुई है। टाइम निकालना है हमने, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 900 और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 4, कितना हो गया 225 डेज। ठीक है, तो एक ऑप्शन ई डाल लीजिए जिसमें 225, तो ऑप्शन ई आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो इक्वेशन मेथड से भी हो सकते हैं वो, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही कम कैलकुलेशन के साथ आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आने वाले सारे क्वेश्चन जो हैं वो इक्वेशन मेथड पे बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। 4 men and 6 women can complete a work in 8 days.
while 3 men and 7 women can complete it in 10 days. In how many days will 10 women complete it? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन है। 4 आदमी और 6 औरत मिलके किसी काम को 8 दिन में करते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 औरत मिलके उस काम को 10 दिन में करते हैं। तो अकेली 10 औरत उस काम को कितने दिनों में करेंगी? ठीक है, तो देखिए 4 मैन प्लस 6 वुमेन 8 डेज में वर्क 1 कर रही हैं, वहीं 3 मैन प्लस 7 वुमेन मिलके 10 दिन में वर्क 2 कर रही हैं। दोनों वर्क से हमें कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, अब ये कितना है? ये है 2 से कर दीजिए 4 टाइम्स और ये कर दीजिए 5 टाइम्स। ये कितना हो गया? 4 4 16 मैन प्लस 24 वुमेन इक्वल टू 15 मैन प्लस 35 वुमेन। ठीक है, अब मैन जो है एक साइड ले जाइए, वुमेन एक साइड ले जाइए, तो कितना हो गया? 16 मैन प्लस 15 मैन, तो 1 बचा। 1 मैन इक्वल टू 11 वुमेन, तो मैन अपॉन वुमेन इक्वल टू 11 अपॉन 1, तो ये आपकी आ गई एफिशिएंसी। ठीक है, अब वर्क निकाल लेते हैं। वर्क क्या है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी क्या दी हुई है? कोई भी एक पकड़ लीजिए, ये पकड़ लीजिए। एफिशिएंसी क्या दी हुई है मैन की? 4 मैन है तो 11 प्लस 6 वुमेन इंटू 1, कितने दिन में? 6 दिन में। तो ये क्या हो गया? 44 प्लस 6 इंटू 6, तो 50 इंटू 6। ये क्या आ गया? वर्क आ गया। अब हमने टाइम निकालना है, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना दिया हुआ है? 50 इंटू 6 नहीं है, ये 8 कर लीजिए, यहाँ पे 8 दिया हुआ है। ठीक है, इसको 8 कर लीजिए, तो 50 इंटू 8। और एफिशिएंसी क्या दी हुई है हमारी? 10 वुमेन की एफिशिएंसी निकालें, एफिशिएंसी 1 है, तो अपॉन 10 इंटू 1 कर लीजिए, ये 5 टाइम्स किया, तो 8 4 जा 40 डेज। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। इफ 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days, while 26 men and 48 boys can do the same in 2 days, the time taken by 15 men and 20 boys in doing the same type of work will be। देखिए, इसमें भी 2 इक्वेशन फॉर्म हो रही हैं, देख लेते हैं। 6 मैन प्लस 8 बॉय कितने दिन में कर रहे हैं? 10 डेज में वर्क, सपोज W1। और 26 मैन प्लस 48 बॉयज कितने? 2 दिन में कर रहे हैं, W2। वर्क सेम है, कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 5 टाइम्स है, कितना हो गया? 30 मैन प्लस 40 बॉयज इक्वल टू 26 मैन प्लस 48 बॉयज। ठीक है, मैन एक साइड ले जाइए, बॉय एक साइड ले जाइए, तो कितना बचाइए? 4 मैन इक्वल टू 8 बॉय, और मैन अपॉन बॉय 8 अपॉन 4 यानी 2:1। तो ये हमारी क्या आ गई? ये हमारी आ गई एफिशिएंसी मैन एंड बॉय की। ठीक है, 1 डे वर्क आ गया। अब हम वर्क निकाल सकते हैं, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। किसी भी एक इक्वेशन को ले लिए, हम इसको ले लेते हैं, तो 6 मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 2 प्लस 8 बॉय की एफिशिएंसी कितनी है? 1, 8 इंटू 1। और कितने दिन में कर रहे हैं? टाइम कितना है? 10 डेज। तो कितना हो गया? 12 प्लस 8 इंटू 10, और ये कितना हो गया? 20 इंटू 10। ठीक है, तो ये आ गई हमारी वर्क। ठीक है, अब हमने टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना दिया है? 20 इंटू 10,
और हमारी इफिशियंसी कितनी निकालनी है, 15 मैन, 15 इंटू 2, मैन की इफिशियंसी 2 प्लस 20 बॉय, तो 20 इंटू 1, ठीक है, कितना हो गया 20 इंटू 10, ये हो गया 15 इंटू 2 30 प्लस 20 50 हो गया, तो ये हो गया 200 अपॉन 50, तो ये हो गया 40, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 4 men and 2 boys can finish a piece of work in 5 days. 3 women and 4 boys can finish the same work in 5 days. Also 2 men and 3 women can finish the same work in 5 days. In how many days a man, a woman, a boy can finish the work at their double efficiency? देखिए इस क्वेश्चन में 3 इक्वेशन हमारी बन रही हैं और 3 हमारे पर्सन है, मैन, बॉय एंड वुमेन, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं 3 इक्वेशन कौन कौन सी बन रही हैं कि 4 मैन प्लस 2 बॉय कितने दिन में, 5 डेज में वर्क हमारा डब्ल्यू में। सेकेंड 3 वुमेन प्लस 4 बॉय भी 5 डेज में वर्क 2। और थर्ड क्या है 2 मैन प्लस 3 वुमेन 5 डेज में वर्क 3। वर्क सेम है, कैंसिल कर दिए, टाइम भी सब में सेम है, टाइम भी कैंसिल कर दिए, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब हम ये दोनों इक्वेशन लेते हैं और यहां से हम बॉय और मैन का रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वुमेन हमारी दोनों में सेम है, 3 वुमेन एंड 3 वुमेन, ठीक है। क्या इक्वेशन बनी, 3 वुमेन प्लस 4 बॉय इक्वल टू 2 मैन प्लस 3 वुमेन। वुमेन से वुमेन कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो मैन अपॉन बॉय इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, 2 अपॉन 4 अपॉन 2 और ये हो गया 2:1, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई, ठीक है, मैन एंड बॉय की। अब हम इसको और इस इक्वेशन को ले लेते हैं, ठीक है। 4 मैन प्लस 2 बॉय, 4 मैन प्लस 2 बॉय इक्वल टू 2 मैन प्लस 3 वुमेन, ठीक है। अब इस मैन की जगह हम बॉय कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बॉय कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 की जगह क्या हो जाएंगे, बॉय कितने हो जाएंगे, 4 मैन है तो बॉय कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, डबल है, 8 बॉय प्लस 2 बॉय इक्वल टू यहाँ कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, 4 बॉय प्लस 3 वुमेन। ये इधर ले जाइए तो कितना हो गया, 6 बॉय इक्वल टू 3 वुमेन। और इससे हम बॉय अपॉन वुमेन निकाल सकते हैं, कितना हो गया 3/6 और ये हो गया 1/2। यहाँ पे भी बॉय की इफिशियंसी विद रिस्पेक्ट टू वुमेन 1 है और यहाँ पे भी बॉय की इफिशियंसी विद रिस्पेक्ट टू मैन 1 है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इफिशियंसी कितनी है, मैन की हो गई 2, वुमेन की हो गई 2 एंड बॉय की हो गई 1, ठीक है। अब हमने वर्क निकालना है, वर्क निकाल सकते हैं। वर्क किसी भी एक को इक्वेशन को ले लिए, 4 मैन की कितनी है 2 प्लस बॉय 2 इंटू 1 इंटू 5 डेज, कितना हो गया 10 इंटू 5, ठीक है, तो ये हो गया 50। अब हमने टाइम निकालना है तो वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क कितना है 50, इफिशियंसी 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय, यानी 2 प्लस 2 प्लस 1। यहाँ पे 50 अपॉन 5, लेकिन इफिशियंसी कितनी दी है, डबल करने को बोल रहा है तो 2 कर दीजिए, तो 50 अपॉन 10 यानी 5। तो टाइम कितना आ गया 5 डेज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39।
8 men and 4 boys can finish a piece of work in 5 days. 6 women and 8 boys can finish the same work in 5 days. Also 4 men and 6 women can finish the same work in 5 days. In how many days can 2 men, 3 women and 10 boys finish the same work at their double efficiency? इसमें भी 3 हमारे पर्सन दिए हुए हैं, मैन, वुमेन एंड बॉय, और 3 ही हमारी इक्वेशन दी हुई है. तो चलिए देख लेते हैं. लेकिन उसमें क्या था, हमारा 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय की निकालनी थी इफिशियंसी. इसमें 2 मैन 2 वुमेन एंड 10 बॉयज की निकालनी है. चलिए देख लेते हैं. उसी तरीके से करेंगे, सिंपल है. 3 इक्वेशन कौन कौन सी बन रही है? 8 मैन प्लस 4 बॉय 5 डेज में W1. सेकेंड 6 वुमेन प्लस 8 बॉय 5 डेज में W2. एंड थर्ड 4 मैन प्लस 6 वुमेन 5 डेज में W3. वर्क सेम है, कैंसिल कर दीजिए. टाइम भी सेम है, कैंसिल कर दीजिए. इसमें वुमेन सेम, इसमें वुमेन सेम. पहले ये वाली ले लेते हैं. बॉय और मैन का हम वर्किंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं. तो 6 वुमेन प्लस 8 बॉय इक्वल टू 4 मैन प्लस 6 वुमेन. वुमेन से वुमेन कैंसिल हो गए. अब ये क्या बचा, यहाँ से हम मैन अपॉन बॉय निकाल सकते हैं. 8/4 यानी 2:1. तो ये हमारी इफिशियंसी आ गई किसकी? मैन एंड बॉय की. ठीक है. अब ये वाली दोनों इक्वेशन ले लीजिए. अब देखिए इसको ले लेते हैं. 8 मैन है तो 8 मैन को डबल कर दीजिए. बॉयज़ की कंपैरिजन में करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बॉयज़. तो 16 बॉयज़ प्लस 4 वुमेन इक्वल टू 8 बॉयज़ प्लस 6 वुमेन. ठीक है. अब बॉयज़ को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा? 12 बॉयज़ इक्वल टू 6 वुमेन. और बॉयज़ अपन वुमेन निकालें तो कितना हो जाएगा? 6/12 यानी 1:2. यहाँ पे बॉयज़ की इफिशियंसी बने विद रिस्पेक्ट टू वुमेन और यहाँ पे भी बॉयज़ की इफिशियंसी बने विद रिस्पेक्ट टू मेल. तो हमारी इफिशियंसी क्या आ गई? 2 वुमेन की, मेन की 2, वुमेन की 2 एंड बॉय की 1. ठीक है. क्लियर यहाँ तक? चलिए वर्क निकाल लेते हैं. किसी भी एक इक्वेशन को लेंगे. 8 मैन 8 इंटू 2 बॉय को ले लीजिए प्लस 4 इंटू 1 कितने डेज में? 5 डेज में. तो कितना हो गया? 8 2 जा 16 प्लस 4 20 इंटू 5 100. ठीक है. टाइम निकालना है हमने. वर्क अपॉन एफिशिएंसी. वर्क हमको कितना दिया? वो 100. एफिशिएंसी निकाल लीजिए. 2 मैन 2 इंटू 2 प्लस 3 वुमेन 3 इंटू 2 प्लस 10 बॉयज 10 इंटू 1. कितना हो गया? 4 प्लस 6 प्लस 10 तो 20 हो गया. और क्या करें? डबल इफिशियंसी. तो 120 इंटू 2 तो 100/40. तो ये कितना हो गया? 2.5 डेज. ठीक है. तो एक ऑप्शन ई बना लीजिए 2.5 डेज. तो ये आपका ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 40. Either 8 men or 17 women can paint a house in 33 days. How many days will it take for 12 men and 24 women to paint 3 houses? देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. 8 आदमी मिलके 33 दिन में किसी एक हाउस को पेंट कर रहे हैं और 17 वुमेन मिलके 30 दिन में किसी एक हाउस को पेंट कर रहे हैं. ठीक है. तो देखिए 8 इंटू 33 अपॉन W1 एंड 17 इंटू 33 अपॉन W2. ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी कैंसिल कर दीजिए, ये भी कैंसिल कर दीजिए, ये भी. ये मैन है, ये वुमेन. तो 8 मैन इक्वल टू 17 वुमेन
और कहना चाहिए मे अपॉन वुमेन 17/8। ये हमारा क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गई। अब वर्क देखें, एफिशिएंसी इनटू टाइम, किसी भी एक को ले लीजिए। तो 17 वुमेन है तो 17 इंटू वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 8, ठीक है, और टाइम कितना है 33 डेज, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा वर्क आ गया, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क हमारा कितना है 17 इंटू 8 इंटू 33। अब कितने 12 मैन एंड 24 वुमेन, तो मैन की एफिशिएंसी कितनी है 12 इंटू 17 और 24 वुमेन है और एफिशिएंसी कितनी 8, ठीक है, क्लियर। और पेंट करने 3 हाउस, तो वर्क को हम, ये सिंगल हाउस का है, 1 हाउस का वर्क है, और 3 हाउस तो इंटू 3 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 12 हमारा कॉमन निकल सकता है, 12 हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो 17 इंटू 8 इंटू 33 इंटू 3, 12 हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये बचा 17 और ये बचा 18 इंटू 8 इंटू 2 16, ये हो गया 33 हो गया। तो 33 से ये 33 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 3 बन जा, ये 4 टाइम हो गया, ये 2 टाइम, ठीक है। तो 17 इंटू 2 यानी कि 34 डेज, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। A take 4 days more to complete a work than the time taken by A plus B to do the same work, and B take 9 days more than the time taken by A plus B to do the same work. And how many days A plus B complete the work? ठीक, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि A plus B को जितना समय लग रहा है करने में, वही काम करने में A को 4 दिन ज्यादा लग रहे हैं A plus B से, और B को 9 दिन ज्यादा लग रहे हैं A plus B से। तो A plus B को कितना समय लगा उस काम को करने में, ये पता करना है। तो देखिए A, B और A plus B, ठीक है। तो A plus B को सपोज काम करने में X डे लगे, तो A को कितने लगे X plus 4, 4 दिन ज्यादा, और B को 9 दिन ज्यादा यानी X plus 9। काम क्या है 1 सपोज, ठीक है। तो हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं सभी की, क्या है वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या है 1, ए की एफिशिएंसी कितनी, ए का टाइम कितना लग रहा है x प्लस 4 लग रहा है, बी में कितना लग रहा है 1 अपॉन x प्लस 9, और ए प्लस बी में कितना लग रहा है 1 अपॉन x। ये ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी इक्वल टू ए प्लस बी की एफिशिएंसी, ठीक है, यहां तक क्लियर। इसका एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 9 प्लस x प्लस 4 और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x प्लस 36 इक्वल टू 1 अपॉन x, ठीक है। अब इसको और फर्दर सॉल्व कर दिए, ये कितना हो गया 2x और प्लस 13, तो 2x प्लस 13 और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x कर दिए, यहाँ हो गया x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 36। ये 13x और ये 13x कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 36, ठीक है। और यहाँ पे इसको x को इधर ले आइए, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, और फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x माइनस 6 एंड x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब x प्लस 6 यानी x की वैल्यू हो गई माइनस 6, ये तो डिस्कार्ड कर दीजिए, और ये हो गया x इक्वल टू 6, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 6।
यानी ये 6 डे में किया, ये 10 डेज में किया और ये 15 डेज में किया। ठीक है, ये तो हो गया मेथड 1। अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से। ठीक है, शॉर्टकट मेथड। अब देखिए, इट टेक x days more to complete work than a plus b। और यदि a को x डे ज़्यादा लग रहे हैं वर्क कंप्लीट करने में कंपैरिजन में a प्लस बी के। ठीक है, एंड b टेक by day more to complete the work than a plus b। और b को कितने लग रहे हैं, y डेज ज़्यादा लग रहे हैं, तो a प्लस बी कंप्लीट वर्क इन अंडर रूट ऑफ x इंटू वाई डेज। ठीक है, तो इसमें देखिए a को कितने दिन ज़्यादा लग रहे हैं 4 और b को कितने दिन ज़्यादा लग रहे हैं 9, तो अंडर रूट 4 इंटू 9 इक्वल टू कितने हो गए 236, और ये कितना हो गया, रूट हटा दीजिए तो 6 डेज। तो ये हो गया शॉर्टकट मेथड। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 कंप्लीट होता है। इस टाइम एंड वर्क की सीरीज में हमने टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले एंड डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन इस वीडियो में देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कोई और टॉपिक देखेंगे। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।